क्या था मेंसुरेशन, ठीक है। और मेंसुरेशन में कुछ पहले हमने बेसिक शुरू किए थे, आज भी मैं पहले बेसिक ही शुरू करूंगा, बेसिक के बाद मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा बच्चों, ठीक है। तो बेसिक्स में थोड़ा सा जो कल बताया था, देखते हैं आपको याद है कि नहीं याद है ना। तो 5 से 10 मिनट अपन करते हैं रिवीजन बेटा, रिवीजन के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जिन बच्चों ने कल मेंसुरेशन के बेसिक्स सीखे थे थोड़े थोड़े, हालांकि पूरे बेसिक्स तो नहीं हुए थे पर कुछ ना कुछ तो हो गए थे। अब जैसे मैं जिससे फॉर्मूला पूछूं उसी को बताना होगा बेटा, अच्छी है ना ये बात। और मुझे पता है कि मैं किससे फॉर्मूला पूछूंगा और वो ना बता पाए, ये बात सही है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब मैं मेंसुरेशन की बात करता हूं तो एरिया की बात करता हूं और पेरीमीटर की बात करता हूं, क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन। तो मेरा पहला सवाल बेटा शुरू करने जा रहा हूं मैं स्क्वायर से। किससे बेटा? स्क्वायर, वर्ग। अब स्क्वायर बेटा मैंने बना दिया। आप सभी जानते हैं चारों साइड्स क्या होती हैं, आवाज कॉन्फिडेंस के साथ, चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। चारों साइड्स इक्वल होते हैं और क्या होता है? चारों एंगल भी 90 डिग्री होते हैं। डायगोनल्स भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। चारों साइड इक्वल हैं, चारों साइड की लेंथ बेटा सेम है, बराबर है, ए है, ये बात सही है क्या बेटा? आप मुझे पेरीमीटर बता सकते हैं क्या है इसका? परिमाप क्या होता है बेटा? 4a। एरिया क्या होता है? डायगोनल क्या होता है? √2a। डायगोनल क्या होता है? √2। एक एरिया का फॉर्मूला और भी होता है, डायगोनल का स्क्वायर बाय 2। बोलो डायगोनल का स्क्वायर बाय, दोबारा से मैं रिवीजन करवा रहा हूं, थोड़ा सा क्विक तो रहेगा। सबसे पहली बात, पेरीमीटर क्या होता है? खास करके जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स है ना, जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, उनका मेंसुरेशन वीक पाया जाता है। जो एसएससी की तैयारी करते हैं उनका मेंसुरेशन अच्छा पाया जाता है, क्योंकि उनको इस पे काम करना होता है बार बार, ठीक है। तो जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स होते हैं उनका मेंसुरेशन वीक होता है। जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको थोड़ा ध्यान से बोलना है। पेरीमीटर, एरिया या फिर डायगोनल का स्क्वायर बाय, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल का मतलब ये विकर्ण बेटा, हाँ या ना? क्या बच्चों आप मुझे √2 की वैल्यू बता सकते हो? 1 पॉइंट। क्या √3 की वैल्यू बता सकते हो? क्या √4 की वैल्यू बता सकते हो? √5 की? वेरी नाइस। √6 की? 2.4। √7 की? 2.6 बेटा, हाँ या ना? √8 की? 2.82 होती है। क्या होते हैं? 2 पॉइंट। √9 की? √10 की? 3.1 होती है। क्या होती है? 3 पॉइंट। ये सारी वैल्यू अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो। और खास करके जब आप एक चैप्टर करते हैं ना, हाइट एंड डिस्टेंस, जब आप ज्योमेट्री में जाओगे, उसमें मैं एडवांस मैथ में जाओगे, एक चैप्टर करोगे ना हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, तब ये सब सारे रूट की वैल्यू काम आती है। क्योंकि वहां कई बार ऑप्शन में ना आंसर रूट की जगह डेसिमल्स में दे देता है, डेसिमल्स की जगह रूट में दे देता है, तो उस समय वैल्यूज पता होनी चाहिए आपको। अब मैं रूट की वैल्यू पूछने जा रहा हूं आपसे, 2 से लेकर 10 तक की बुलवाने जा रहा हूं और आपको बोलनी है। आर यू रेडी बेटा? चलिए बोलिए। √2 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू क्या होती है? √4 की? √5 की? √6 की? √7 की? √8 की? √9 की? √10 की? चलिए, ये स्क्वायर का फॉर्मूला है जो कल हमने बेसिक डिस्कस किए थे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा एक ही बेसिक्स पे, क्योंकि मुझे आगे की क्लास भी बढ़ानी है, आगे भी चलना है। बस इतना है कि आपको एक बार रिवीजन हो जाए। एक कल स्ट्रक्चर बेटा मैंने और लिया था, रेक्टेंगल। क्या लिया था? रेक्टेंगल बोले तो आयत। इसमें प्यारे बच्चों दोनों आमने सामने की साइड्स, आमने सामने की साइड क्या होती हैं? इक्वल होती है। और यहां एंगल भी बेटा क्या क्या होते हैं? 90 डिग्री और 90 डिग्री। यहां भी 90 है बेटा, यहां भी क्या है? 90 है। सबसे पहले बेटा ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो आप मुझे बताइए जरा कि सबसे पहले
इस आयत का परिमाप क्या होगा बता सकते हैं बेटा आप मुझे? पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ लंबाई 2 बार है, बोलो लंबाई, और चौड़ाई भी। परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री लेंथ। अगला क्वेश्चन है एरिया क्या होगा बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों डायगोनल क्या होगा? बस इसमें 3 ही बातें हैं बेटा। पहली बात, पेरीमीटर क्या होगा? इस तरह से बोल दीजिए कि आने वाले टाइम में बार बार ये रिवीजन ना करने पड़े आपको कंफर्म हो बेसिक्स। पेरीमीटर क्या होगा, एरिया क्या होगा, और डायगोनल क्या होगा। डन, यही बातें बताई थी। चलिए मैं बेसिक्स पे आ रहा हूं, क्वेश्चंस पे नहीं जा रहा हूं अभी, ठीक है। चलिए उसके बाद बेटा हमने स्ट्रक्चर शुरू किया था। एक स्ट्रक्चर शुरू किया था, कौन सा? ट्रायंगल। स्ट्रक्चर का नाम था बेटा ट्रायंगल। और इसमें भी 3 बातें ऐसी बहुत जरूरी थी, जो 3 बातें मैंने आपको बताई थी, वो बातें मस्ट होनी चाहिए सबके माइंड में। पहली बात, किसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे कि कोई ट्रायंगल मैंने आपको दे दी बेटा, उसका क्षेत्रफल बताइए, तो बेटा ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का क्षेत्रफल अगर कोई आपसे पूछे तो जो जर्नल लॉजिक है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। डन। अगर कोई आपसे दूसरी बात पूछे बेटा, अब ये मुझे रजत बताएगा। डन। चलिए, इन रेडियस अंतः त्रिज्या क्या होती है जी? किसी ट्रायंगल के अंदर अगर आपने एक सर्कल बना दिया, क्या बना दिया बेटा, और उस सर्कल की अगर मैं आपसे रेडियस पूछ लूं, क्या पूछ लूं बेटा, तो कैसे बताओगे बेटा? आप बताइए। नहीं आता, कोई बात नहीं, ठीक है जी। किरण जी आप बताइए बेटा। शाबाश। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइड बाय सेमी पैरामीटर। अगर हम हिंदी में बात करें, इसे कहा जाएगा क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। क्षेत्रफल बटे, फॉर्मूले पता होने चाहिए, जब क्वेश्चन आएंगे तो यूज कर लेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं भी करवाऊंगा। ये तो होगी इन रेडियस। इन रेडियस का मतलब है ट्रायंगल के अंदर बने सर्कल की रेडियस। क्या मतलब है? ट्रायंगल के अंदर बने सर्कल की रेडियस। एक होती है सरकम रेडियस। बेटा क्या होती है? सरकम रेडियस। सरकम रेडियस की अगर मैं बात करूं, सरकम रेडियस की बात करूं, इसको हिंदी में कहते हैं प्रीत्रिज्या। तो ये क्या होती है प्यारे बच्चों, कि किसी ट्रायंगल के ऊपर, बोलो किसी ट्रायंगल के एक सर्कल बना दिया जाए, और उस सर्कल की यदि आपसे सिर्फ रेडियस पूछी जाए क्या होगी, तो क्या जवाब होगा, ये मुझे हिमांशु बताएगा बेटा। बताओ बेटा। आर आउट बेटा क्या होता है? तीनों साइड्स की गुणा, बोलो तीनों साइड्स की। ए बी सी क्या है? 3 साइड्स है, ए बी सी। तीनों साइड्स की गुणा, तीनों साइड का मल्टीप्लाई अपॉन ट्रायंगल का एरिया का 4 गुना। ट्रायंगल के एरिया का, तो मैंने 3 बातें बोली किसी ट्रायंगल के अंदर, ये आपको हर हालत में पता होनी चाहिए। पहली बात, किसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? बोलो किसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? मैं आज आपको बता रहा हूं, देख लेना, 10 दिन बाद पूछूंगा फिर भूल जाओगे। इतना पक्का करना है, चार्ट बनाना है आपको, और कोई गलती नहीं लगनी चाहिए। वंस अगेन, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेटा? ट्रायंगल की इन रेडियस क्या होती है? ट्रायंगल की सरकम रेडियस क्या होती है? ए बी सी अपॉन 4a। पता होना चाहिए। यूज कैसे होगा उसके लिए बेटा हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है जी। ये हो गया ट्रायंगल का जनरल, जो सभी ट्रायंगल्स में अप्लाई होता है। क्या बेटा मैं इसे रब कर सकता हूं? नोट डाउन कर रहे हैं? अब प्यारे बच्चों, चलो आप नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक ट्रायंगल के बारे में कल मैंने और बताया था। क्या बताया था? इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया था। बताया था? बताया था कि नहीं बताया था?
इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बेटा क्या हो, समान हो। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। अब मैं अगर आपको ये कहूं प्यारे बच्चों, एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल 12 12 12, तीनों भुजाएं कितनी हैं, समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं कितनी हैं, 12। और प्यारे बच्चों अगर मैं आपको ये कहूं इस ट्रायंगल का एरिया बताइए, तो बता सकते हैं। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल बेटा क्या होता है, √3/4, सारे बोलो √3/4, √3/4। क्या आपको a की वैल्यू पता है, ये होती है यहां पर 12 दे रखी है बेटा, यस और नॉट। अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं इस ट्रायंगल में हाइट क्या होगी, तो आप बता सकते हैं। हाइट का फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, √3/2 a। बोलो √3/2 a का मतलब है साइड, √3/2 a मतलब साइड, साइड मतलब 12। क्लियर हो गया बेटा। तीसरा सवाल जो मैं इसके अंदर आपसे पूछने जा रहा हूं बेटा, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इसके अंदर एक सर्कल डाल दिया जाए। क्या डाल दिया जाए बेटा, उसकी रेडियस का डायरेक्ट, इन रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा। ये भी मैंने कल बताया था, ये बताया था a/2√3। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में डायरेक्ट काम करता है। बस आपको साइड के, साइड है ना जो 12 बेटा, साइड कितनी है, बस उसको 2√3 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है, आंसर ही आ जाएगा सीधा, इन रेडियस, यस और नॉट। फॉर्मूले के फॉर्मूले में एक साइड फॉर्मूले आ रहे, एक साइड आंसर्स आ रहे हैं बेटा। अभी तक मैंने 3 बातें बताई हैं, तीनों का ही रिवीजन ले लेता हूं। बोलो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का क्या होता है, इन रेडियस का क्या होता है। अगर मैं इसी की सरकम रेडियस पूछ लूं बेटा, क्या पूछ लूं, इसी की सरकम रेडियस पूछ लूं, तो क्या आप जवाब दे दोगे बेटा। सरकम रेडियस मैं पूछ लूं, आउट रेडियस अगर मैं पूछ लूं, प्री त्रिज्या मैं पूछ लूं, जिसे हिंदी में कहते हैं हम प्री त्रिज्या, आउट रेडियस, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में, समबाहु त्रिभुज के केस में, जिसकी सभी भुजाएं ऑल साइड्स आर इक्वल, तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला हो जाता है a/√3। बोलो a/√3। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए यहां साइड कितनी है, 12, √3, आंसर आ गया। तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दोबारा से इसके फॉर्मूले मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, आप लिख लीजिए बेटा। फॉर्मूले में पूछ रहा हूं, सबसे पहले मैं एक एक करके 4 नाम लूंगा, चारों के नाम बस नाम लेता जाऊंगा, आप आंसर देते जाइए। पहला सवाल, एरिया, एरिया √3/4, √3/4, हाइट, इन रेडियस, इन रेडियस, सरकम रेडियस। चारों बातें बेटा आपको क्लियर हैं, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं, अब थोड़ा सा बीच बीच में मिक्सअप थोड़ा चेंज भी करते रहेंगे ताकि सारा रिवीजन एक साथ ना हो। अब जैसे एक वर्ड होता है बेटा, आपने सुना भी होगा, ट्रेपिज्म, सुना आपने, ट्रेपिज्म, समलम, बेटा क्या बोलते हैं इसे, समलम। ट्रेपिज्म बेटा हम बोलते हैं समलम को, एक ऐसी शेप, एक ऐसी 2D शेप जिसमें दो साइड पैरेलल तो होती हैं, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, समानांतर हैं पर बराबर नहीं है। दो साइड पैरेलल तो होती हैं पर बराबर नहीं होती। ये दोनों साइड्स क्या है, यहां पर मैं लिख सकता हूं AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC। एक साइड बेटा अगर A है, दूसरी साइड B है और इनके बीच की हाइट h है, तो आप एरिया बता सकते हैं मुझे, जिससे मैं पूछूंगा बेटा, बोलो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये आंसर आ गया बेटा। ये है एरिया किसका,
ट्रेपिज्म का। तो ट्रेपिज्म में सिर्फ एक ही बात हमें ध्यान रखनी है, समलंब में एक ही बात है जिस पे बार बार क्वेश्चन बनेगा, वो बनता है इसके एरिया पे। किस पे बनता है बेटा? इसके एरिया पे। वैसे इसके क्वेश्चन कई तरह से घुमा फिरा के दिए जाते हैं, परंतु अभी मैं सिर्फ बेसिक्स पे हूं, तो मुझे फॉर्मूले ही बताने हैं आपको, ठीक है। जब क्वेश्चंस आएगा तो हम क्वेश्चन को भी डील कर लेंगे। यहां पर मुझे बताइए बेटा, 1/2 सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स, सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। बोलो इनटू। एक तो ये स्ट्रक्चर है, एक एक दो दो बातें हैं। जो पहले छोटे स्ट्रक्चर है वो मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। एक छोटा स्ट्रक्चर और आता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं बेटा? पैरेललोग्राम बोलते हैं। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि पैरेलल साइड्स बराबर होती हैं। सर बोलो, पैरेलल साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं प्यारे बच्चों। ये साइड्स आपस में इसके बराबर हो जाएंगी। आमने सामने वाली साइड्स होती हैं पैरेलल। सर बोलो, आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं बेटा? पैरेलल होती हैं। इसका एरिया कैसे बताएंगे बेटा? एरिया पैरेललोग्राम का, समानांतर चतुर्भुज का। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये हाइट है h, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं ये हाइट क्या है बेटा? तो इसका एरिया होता है सीधा डायरेक्ट बेस इंटू हाइट होता है। बोलो बेस इंटू, अर्थात आधार गुणा ऊंचाई। सारे बोलो आधार गुणा ऊंचाई होता है। हाफ ऊफ नहीं आता यहां पर, यस और नो, डायरेक्ट क्या आता है? बेस इंटू हाइट। पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, एक तो फॉर्मूला ये वाला हो गया बेटा, कभी कभी होता है हाइट दे ही नहीं रखी होती, हाइट नहीं दे रखी होती। क्या कहा बेटा मैंने? ये एंगल दे रखा होता है थीटा, और ये साइड मान लीजिए ए है और ये साइड है बेटा बी। एंगल दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए बी थीटा। तो एरिया क्या होगा? तो एरिया का फॉर्मूला होगा, बोलो तुक्का लगाओ, ए बी साइन थीटा। क्या होगा बेटा? ए बी साइन थीटा होगा। तो एरिया बन जाएगा ऑलवेज ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और साइन थीटा की भी कौन सी जनरली वैल्यूज यूज कर सकता है? वो 30, 45 और 60। आपके क्वेश्चन के हिसाब से वो ज्यादातर 30, क्योंकि देखो 0 तो यूज करेगा नहीं, 90 यूज करेगा नहीं। 90 पे तो फिर वो रेक्टेंगल बन जाएगी, आयत बन जाएगी 90 पे। तो ज्यादातर वैल्यू यूज कर सकता है कौन कौन सी बेटा? साइन 30 जो बराबर होता है 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2। ये वैल्यू ज्यादातर यूज कर सकता है, साथ में लिखवा दी मैंने, ताकि कल को ये ना हो कि सर हमें आता तो था पर हमें ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद नहीं थी। साइन 30 1/2, बोलो साइन 30, साइन 45, साइन 60, वैल्यूज भी पता चल गई। यही 3 वैल्यूज पूछता है वो, ए बी साइन थीटा। स्ट्रक्चर क्या था बेटा? पैरेललोग्राम। 2 ही बातें बताई हैं, बेस इंटू हाइट और ए बी साइन थीटा। बोलो बेस इंटू हाइट और ए बी साइन थीटा। इज इट क्लियर? इसके अंदर तीसरी बात अगर कोई पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है हाइट क्या है। हाइट पता क्या होता है? जिस पे हाइट गिरी हुई है उस साइड को छोड़ दो। हाइट किस पे गिरी हुई है? ए को छोड़ दो। दूसरी टेढ़ी साइड कौन सी है? उसके साथ साइन थीटा लगा दो। क्या लगा दो? साइन थीटा। जिस पे हाइट गिरी हुई है वो तो बेस हो गया, जिस पे हाइट गिरी हुई है वो तो बेस हो गया। तो अब ये हाइट हो गई 20 साइन थीटा। अब मैं वापस आता हूं इस बात पे, ये 20 साइन थीटा क्या है? और ए क्या है? बेस। सारे बोलो ए क्या है? बोलो ए क्या है? और 20 साइन थीटा क्या है? तो बात घूम फिर के वहीं आ गई ना, बेस इंटू। क्लियर हो गया पॉइंट? बोलो हाँ या ना। तो यहां पर हम डिस्कस कर रहे थे कौन सा? पैरेललोग्राम। क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा? पैरेललोग्राम डिस्कस कर रहे थे। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है 2D के अंदर जो आपको बहुत परेशान करता है, वो है रोम्बस। क्या बेटा?
रोम्बस, रोम्बस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? समचतुर्भुज। रोम्बस समचतुर्भुज। तो प्यारे बच्चों, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये भी पैरेललोग्राम, बोलो है ये भी, परंतु ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड क्या है? इक्वल है। ऐसा हिंदी में तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, सम, चारों भुजाएं साइड ए। इसका फॉर्मूला क्या क्या पॉसिबल है? इसके फॉर्मूले बेटा, एक तो पैरेललोग्राम वाला ही लग जाएगा, कौन सा? बेस इंटू हाइट, क्योंकि रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम है। बोलो बेटा, रोम्बस भी तो एक तो ये लग गया। दूसरा वही वाला वापस लग गया, दोनों साइड्स की मल्टीप्लाई। बोलो दोनों साइड्स की, बीच में एंगल अगर थीटा हो तो ए स्क्वायर साइन थीटा। अभी तक जो दो फॉर्मूले लगाए हैं मैंने, दोनों के दोनों किसके लगा दिए? पैरेललोग्राम के। क्यों? क्योंकि रोम्बस भी तो एक समचतुर्भुज भी तो समानांतर चतुर्भुज होता है। बोलो हाँ या ना? तीसरा फॉर्मूला इसमें एक अलग है। एनी गेस मैं क्या लिख सकता हूं तीसरा फॉर्मूला? मैं अंदाजे से क्या लिख सकता हूं, कोई गेस है आपकी? बेटा डायगोनल्स की गुणा डिवाइड बाय 2। बोलो डायगोनल्स की गुणा डिवाइड बाय, ये तीसरा फॉर्मूला है। रोम्बस में सिर्फ 3 ही बातें होती हैं, इसके अलावा कोई चौथी बात नहीं होती एरिया निकालने की। यस और नॉट? अगर कोई आपसे पूछे रोम्बस की हाइट क्या है, रोम्बस की हाइट क्या है बेटा, तो ये वही बात है कि ये भी ए है और ये भी ए है, तो ए साइन थीटा आप रोम्बस की हाइट लिख सकते हैं, ए साइन थीटा। इन सारी बातों पे खेल खेला जाएगा, वो क्वेश्चन आएंगे तो पहचान कर ली जाएगी कि क्या हो रहा है। फिलहाल तो मैं सारी बातें एक बार रोम्बस के अंदर दोबारा पूछता हूं। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी चारों साइड्स क्या हैं, और ये दो पैरेलल दिखाई दे रही है बेटा, ये दो पैरेलल है, एंगल 90 नहीं है। बोलो एंगल 90। अगर सारे एंगल 90 हो जाएंगे तो ये रोम्बस भी स्क्वायर बन जाएगा, और हर एक स्क्वायर एक रोम्बस होता है। रोम्बस होता है, हर एक स्क्वायर एक रोम्बस होता है, हर एक रोम्बस एक स्क्वायर नहीं होता। चलिए वंस अगेन, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया क्या है? या फिर डायगोनल की गुणा बटे में 2। बोलो डायगोनल की गुणा बटे में, यहां पर हाइट क्या है? हाइट क्या है? क्लियर है? डन है? पक्का? चलिए हाइट ए साइन थीटा है प्यारे बच्चों। तो आगे चलते हम, ये बेसिक स्ट्रक्चर भी आपने समझ लिया। अब एक बेसिक स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों और होता है, क्यूब। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? क्यूब। रोम्बस में डायगोनल के बीच में 90 डिग्री का ही एंगल होता है। आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा, इन रोम्बस, ये एक आपका रोम्बस है, पिछला ही केस चल रहा था ना बेटा, यहां पर डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। लिखिए स्क्वायर में भी और रोम्बस में भी, इन बोथ स्क्वायर एंड रोम्बस, इन बोथ स्क्वायर एंड रोम्बस, वर्ग में भी ऐसा होता है और समचतुर्भुज में भी ऐसा होता है। कैसा होता है? डायगोनल्स विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना? बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। इज इट क्लियर? किस पे? नहीं 90 पे जाएंगे, बस ये चेक कर सकते हो आप कभी भी, सारे 90 के होते हैं रोम्बस में। और किस किस में होते हैं? खाली रोम्बस में भी नहीं, स्क्वायर में भी। और ऐसा किस में नहीं होता? रेक्टेंगल मतलब आयत। बोलो रेक्टेंगल मतलब, और अभी पैरेललोग्राम करवा रहे थे समानांतर चतुर्भुज, उसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बोलो उसमें भी
डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है दो बराबर टुकड़ों में बट जाना, जितना टुकड़ा ये है उतना टुकड़ा ये है। कहने का मतलब है बाइसेक्ट तो चारों में हो रहा है, स्क्वायर में भी हो रहा है और रोम्बस में भी हो रहा है, आयत में भी हो रहा है, समानांतर चतुर्भुज में भी हो रहा है। बोलो हाँ या ना, चारों में बाइसेक्ट हो रहा है। पर ऐसे दो कौन से हैं जिसमें 90 डिग्री पे हो रहा है? स्क्वायर और रोम्बस है। अब सारी गेम समझ में आई, निचोड़ निकल कर आ गया। चारों में बाइसेक्ट होता है, चारों में, पर स्क्वायर और रोम्बस में 90 डिग्री पर होता है। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए अब मैं एक पॉइंट ले रहा था बेटा, कौन सा? क्यूब। क्यूब का मतलब है अब हमारी एंट्री बेटा किस में हो गई है? 3D में। अगर मैं क्यूब की बात करूं, बहुत सारे बच्चों ने 3D कर रखी है, अब मैं उनकी मदद लेने वाला हूं क्योंकि मुझे क्यूब के फॉर्मूले आते ही नहीं है बेटा। 3D के फॉर्मूले मुझे याद नहीं है, मैं भूल चुका हूं, अब मुझे आपसे पूछने पड़ेंगे। चलिए क्यूब बेटा, आपने लूडो की डाई, लूडो खेली है, उसकी डाई देखिए। लूडो की डाई कौन से कलर की होती है? व्हाइट कलर की नहीं होती बेटा। चलिए बेटा, इसमें मैं बात कर रहा हूं 3D शेप है। क्या शेप है? 3D शेप का मतलब होता है जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो। कोई भी चीज जब स्पेस में आ जाती है तो वो 3D बन जाती है बेटा, हाँ या ना। मेरा पहला क्वेश्चन इस क्यूब के अंदर ये हो सकता है। पहले तो ये बताओ, लूडो की डाई जब आपने देखी उस पे सरफेस कितने थे? 4 तो इधर हो गए चारों तरफ, एक बेस है और एक, बोलो एक बेस है और एक, 6 सरफेस थे। कॉर्नर कितने थे? लूडो की डाई जब आपने देखी कॉर्नर कितने थे? 8 थे। लाइंस कितनी थी? लाइन 12। ये कॉमन क्वेश्चन है, इंटरव्यू में कंफ्यूज किया जा सकता है। लूडो की डाई आपने क्यूब देखा, उसमें 6 तो फेस हैं बेटा, कितने फेस हैं? कॉर्नर कितने हैं? लाइंस कितनी है? 12 है। फिलहाल मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा। मेरा पहला सवाल है, किसी भी क्यूब का CSA क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब चारों तरफ का एरिया। अब चारों तरफ तो 4 स्क्वायर हो गए, बोलो चारों तरफ तो, और हर स्क्वायर का एरिया होता है A स्क्वायर। हर स्क्वायर का एरिया होता है 4 दीवारें, चारों स्क्वायर दीवारें, चारों स्क्वायर दीवारें, 4A स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इसमें दूसरा वर्ड आता है TSA, टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, हमारा बेस भी इंक्लूड होगा और टॉप भी इंक्लूड हो जाएगा। मतलब 6 हो गए। कितने हो गए? 4 तो पहले ही थे, टॉप और बेस को ऐड कर देंगे, 6 सरफेस हो गए। कितने हो गए बेटा? मतलब कोई भी सरफेस हमें नहीं ड्रॉप करना, सारे सरफेस यूज करने हैं। यहां पर कितना आ गया बेटा? 6A स्क्वायर। तीसरी बात, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो तो तीनों सेम है, तो बेटा A क्यूब हो गया। चौथी बात, डायगोनल। डायगोनल √2A या √3A, यहां पर √3A होगा। 3D शेप में √3 लगाना है बेटा, हाँ या ना। यहां पर आपको बोलना है √3A। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, डन। लेटरल सरफेस एरिया CSA का ही नाम है बेटा। CSA और लेटरल सरफेस एरिया बोथ आर द सेम थिंग, यस और नॉट? इसी के दो नाम है, किसी भी नाम से आप बुला लो, कर्व्ड सरफेस एरिया से बुला लो या लेटरल सरफेस एरिया से बुला लो, डन है। चलिए अब मेरा क्वेश्चन आपसे फिर दोबारा शुरू होता है, चारों पॉइंट पूछने का। देखो अब √3 आया ना, अब आपको √3 की वैल्यू पता है ना, लिखवाई थी ना टेबल में बेटा, हाँ या ना? वही कह रहा हूं, 1 से लेकर 10 तक के रूट आपके माइंड में फिट होने चाहिए। वंस अगेन, पहला सवाल बेटा, किसी क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? CSA क्या होता है? LSA क्या होता है? चारों दीवारों का एरिया क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? हिंदी वाले नाम थोड़े टिपिकल हैं, ठीक है। चलिए TSA क्या होता है?
वॉल्यूम क्या है, डायगोनल क्या है। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि एक स्क्वायर शेप का रूम है, कमरा है जिसकी शेप कैसी है बेटा, स्क्वायर नहीं क्यूब, उसके अंदर कितनी लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूबिक रूम, इनसाइड ए, एक घन आकार के कमरे में लंबी से लंबी अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। तो आपका उत्तर होगा उसका डायगोनल, उसका, अब ए बोलेगा वो 10, अगर मान लीजिए उसने ए क्या बोल दिया 10, तो आपका उत्तर आ गया 10√3, 10√3। अब 10√3 आपका आंसर आ गया। पर एग्जाम में तो ऐसा होता है पॉइंट्स में वैल्यू ली जाती है बेटा, हाँ या ना। तो क्या आपका ऑप्शन में ये दिखाई दे 17.3, क्योंकि √3 की वैल्यू पुट कर दो बेटा, हाँ या ना। मैंने क्यों वैल्यू लिखवाई है, क्योंकि ऑप्शन में लिखा आएगा 17.3 सेंटीमीटर, 17.3 मीटर बेटा, हाँ या ना। ये तो आप तभी बता सकते हैं ना जब आपको क्या पता हो, √3 की वैल्यू, जब आपको क्या पता हो, क्यूब। क्यूब क्लियर है बेटा। क्वेश्चन अभी आएंगे 5 से 10 मिनट बाद हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे, बट बिफोर क्वेश्चन हम इसके बेसिक्स एक बार कर लेने चाहिए। अब बेटा मैं अगला स्ट्रक्चर लेने जा रहा हूं, क्यूब के बाद बताओ गैस करो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एग्जाम्पल भी देने हैं क्यूबॉइड के, खाली ऐसा नहीं कि क्यूबॉइड। घना, बेटा आपकी बुक क्या है, क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट का सेम होना जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके घर में रखे बेटा संदूक, प्यारे बच्चों घर में रखे हुए संदूक, ये भी तो बेटा यही शेप है क्यूबॉइड की, बोलो हाँ या ना। पहले लोग बेटा अपना पैसा कैसे रखते थे, मटके में रखते थे। कैसे, पैसे को किसी उसमें बैग बुक में डाला, जो भी उनका बैग होता था, कपड़े का बैग हो गया, उसमें मटके में डाला और जमीन में दबा देते थे। किस में दबा देते थे, और जमीन में ये नहीं पता कितना गहरा दबाया हुआ है। कोई व्यक्ति अगर उनके घर में ढूंढने भी लगेगा तो कैसे ढूंढेगा। कई बार तो कुछ लोगों के राज उनके साथ ही चले जाते थे, ना वो किसी को बताते थे, लास्ट दम तक उन्हीं के साथ चले जाते थे। फिर पुरातत्व विभाग वाले जब खुदाई करते हैं या दूसरे लोग खुदाई करते हैं तो उनको फिर वो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने ये तरीका दूसरा अपनाया, जाले, वो जो होते हैं ना दीवारों में जाले, बड़ी बड़ी दीवारें होती थी पहले मोटी मोटी, उनमें जाले, जाले में कैसे हाथ उत डाल के कैसे न कैसे दोनों पॉइंट बना रखे थे उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद संदूक आ गए लकड़ी के, फिर देन मेटल आ गई, और उसके बाद देख रहे हो फिर आप क्या आ गया, घर में मेटल आ गई, अलमारी आ गई। संदूक के बाद सीधा बैंक कैसे अलमारी में रखने शुरू किए होंगे, ठीक है। अलमीरा के बाद बेटा फिर आगे बैंक, बैंक में भी लॉकर आ गए, पर लोगों को उस पर भरोसा कम होता है, क्योंकि बैंक 1 लाख तक की सिक्योरिटी आपको दे सकता है। बैंक साइन करवा लेता है कि मान लीजिए अपन बैंक में गोल्ड रख दिया अपन ने 10 लाख, कल को बैंक से ही चोरी हो गया, किससे चोरी हो गया, तो बैंक आपको 1 लाख तक वापस प्रोवाइड कर देगा, 1 लाख रुपए दे देगा आपको। अब आपके 9 लाख गए तो, समझ गए। पर बात यह है कि बैंक की सिक्योरिटी को ब्रीच करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। वो ठीक है भाई, चोर इतना ही रिस्क लेगा, इतना बड़ा काम करेगा, किसी आम घर से चोरी करेगा तो हो सकता है वो बच भी जाए, बैंक की चोरी होगी तो फिर उसके चांसेस ही नहीं है, अगर वो पकड़ा जाता है तो लंबी जाएगा वो जेल में। चलिए छोड़िए, पर आजकल लोग, नहीं मोबाइल में तो है ही है, मोबाइल में तो ठीक है एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं, पर आजकल लोग ना इसकी बजाय भी बैंक में, ठीक है रखते हैं, दैट्स गुड थिंग, बैंक में रखते हैं, पर बैंक में पैसा रखते हैं गोल्ड की बजाय। सीधा गोल्ड क्यों रखना है, थोड़ा बहुत रख दो, पैसा रखते हैं बैंक में। पैसा तो ले जाएगा तो क्या बैंक फिर भी देगा, एक बैंक से पैसा चोरी होगा तो ये थोड़ा है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, है ना। और आजकल कुछ लोग ये भी करते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, बस वो पैसा उनका आगे से आगे चलता रहता है, जैसे कोई 2 करोड़ का वो ले लिया, प्लॉट ले लिया, कोई 3 करोड़ का ले लिया, बस वो चलता ही रहता है ऐसे ऐसे। और एक आदमी अपनी लाइफ में कितना कुछ कर सकता है, 50 60 70 साल तक करेगा, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है, फिर उनके हिसाब से चलता रहता है। चलिए फिलहाल मैं क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं। मेरा पहला क्वेश्चन क्यूबॉइड में आपसे यही है, जिस रूम में आप बैठे हो इसकी शेप कैसी है बताइए, क्यूबॉइड है। इस रूम की शेप भी बेटा क्या है,
क्यूबॉइड है। और मैं आपसे इसका पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका सीएस से बताओ बेटा क्या है। कर्व्ड सरफेस एरिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ट्वाइस ऑफ, बोलो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू हाइट। सर बोलो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू हाइट। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। दूसरा, सीएसए को क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। ये चीजें आप ध्यान रख लेना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरी बात, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए ये होता है ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एच एल। तीसरा, डायगोनल भी बता देंगे, वॉल्यूम एल बी एच। चौथा, डायगोनल वो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। डन है बेटा, क्लियर है पॉइंट? ठीक है जी। ये चार बातें इसके अंदर हैं और एक बार मेरे साथ जल्दी से डिक्टेट कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट चीज के बेसिक्स पे आ सकें और फिर उसके बाद हम क्वेश्चनिंग राउंड पे आ सकें। वंस अगेन, सीएसए क्या होता है बेटा? सीएसए होता है ट्वाइस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू, अगर कोई आपसे पूछे कमरे की चारों दीवारों का एरिया, बोलो कमरे की, तो ये चीज बहुत काम आती है। कभी कभी होता है ना, कमरे की चारों दीवारों पे पेपर लगाया, कागज लगाया, पेंट किया, चारों दीवारों पे पेंट किया, होता है कि नहीं? एक स्विमिंग पूल है, उसकी चारों दीवारों पे मेटेलिक शीट लगाई, क्या लगाई? उन सारे क्वेश्चंस में क्या काम आता है? सीएसए। क्या काम आता है? वो कह देता है स्विमिंग पूल ऊपर से खुला है, ऊपर से उसकी चार दीवारें तो काउंट हो गई, ऊपर से खुला है, उसकी चार दीवारें आ गई, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच में। उसका बेस किस में आ जाएगा? उसका बेस एक रेक्टेंगुलर है, उसका बेस एक, तो वो आ जाएगा एल इंटू। तो ये ऐसे स्विमिंग पूल का सरफेस एरिया है जो ऊपर से खुला है। इस फॉर्मूले में आती हैं चार दीवारें, बोलो बेटा इस फॉर्मूले में आती हैं, और एल इंटू बी बेस। ऊपर का एरिया हम काउंट नहीं कर सकते, ऊपर पानी है बेटा, यस और नॉट? तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको उस समय ये फॉर्मूला, शीट मेटल लगा दी, पेपर लगा दिया, पेंट करवा दिया, ये सारी चीजें आएंगी बेटा। दो खिड़कियां हैं, अब खिड़कियों पे तो अपन कुछ नहीं करेंगे, खिड़की का मतलब खाली स्पेस गिना जाता है, खिड़कियों को, विंडो को माइनस कर देंगे, बोलो हाँ या ना? वो बोलता है कि कमरे की चार दीवारें, उस पे लगवा दिया पेपर, क्या लगवा दिया? पेपर लगा दिया। कहता है एक डोर है, दो विंडो हैं, तो माइनस में डोर का एरिया कर देना, क्योंकि डोर पे पेपर नहीं लगाते। दो विंडो हैं, दोनों विंडो का एरिया माइनस कर देना बेटा। आप कहोगे सर विंडो का एरिया कैसे माइनस करेंगे? आपको विंडो की डायमेंशन देगा। मान लीजिए कह देते हैं एक विंडो 4x3 की है, तो विंडो का एरिया हो गया 4x3। कहेगा दूसरी विंडो 2x1 की है, दूसरी का माइनस हो गया। कह देगा डोर 5x3 का है, तो डोर का भी एरिया माइनस हो गया। चार दीवारें, माइनस में डोर, माइनस में दोनों विंडो, बचे हुए एरिया पे ही पेपर लगेगा। बोलो बचे हुए एरिया पे ही। हम पागल थोड़े, खिड़कियों पे भी पेपर लगा देंगे। ही सेइंग दैट उसने पेपरिंग की है ऑन द वॉल्स, पेपरिंग की है ऑन द वॉल्स, नॉट ऑन द विंडोज एंड नॉट ऑन द डोर्स। तो ये चीजें हमें उस समय काम आएंगी जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे। डन है? पर फिलहाल हम लिखते जा रहे हैं, चीजों को नोट करते जा रहे हैं, ठीक है? चलिए, वंस अगेन, सीएसए क्या है? टीएसए क्या है? वॉल्यूम क्या है? हाइट क्या है? सॉरी, हाइट कह रहा हूं, डायगोनल क्या है? ठीक है जी, क्यूबॉइड भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं बेटा। और कोई अच्छा सा स्ट्रक्चर बताओ जो कल यूज हुआ था एक मेरे क्वेश्चन में, मैं उस पर डिस्कशन कर लेता हूं। स्फीयर, गोला। बेटा स्फीयर के साथ अगर कुछ ना लिखा जाए तो हम ये जनरली सोच के चलते हैं कि दिस इज सॉलिड स्फीयर, दिस इज सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला। कुछ ना लिखा जाए तो हम ठोस गोला सोच के चलते हैं, ठीक है? अगर उसे होलो स्फीयर कहना है, खोखला गोला कहना है, तो मेंशन करना पड़ेगा इट इज होलो स्फीयर। अदरवाइज कुछ भी ना लिखा हो तो सॉलिड, कुछ भी ना लिखा हो तो सॉलिड। अब इसके अंदर भी तीन बातें आती हैं। कौन सी तीन बातें? वही चारों तरफ का एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम बेटा। अब मैं जिससे पूछूं वही बताएगा स्टूडेंट। ये तीन फॉर्मूले
इसमें भी आते हैं, सभी जगह आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मनीष बेटा आपसे शुरू करते हैं। CSA क्या है बेटा? बोलो 4 पाई आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर 4 पाई। TSA क्या है बेटा? 4 पाई। तो क्या समझ में आया कि CSA और TSA सेम होता है? बोलो CSA और TSA इन केस ऑफ स्फीयर, इन केस ऑफ स्फीयर, गोलक के केस में CSA और TSA क्या होता है? सेम होता है। और उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो 4/3 पाई आर क्यूब। ये बात इसकी क्लियर होगी बेटा? बोलो हाँ या ना। अब मैं अगला केस दोबारा से स्फीयर ले रहा हूं, बट इस बार होलो स्फीयर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बेटा? होलो स्फीयर। ये तो स्फीयर, अगला केस है होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का मतलब खोखला गोला बेटा, यस और नॉट? आपने होलो स्फीयर बॉल देखी है बेटा? बच्चे टेनिस की बॉल से खेल रहे होते हैं, उसमें हवा भरी होती है, होलो स्फीयर। अब ये तीनों फॉर्मूले जो मैंने सॉलिड में बताए होलो में कैसे लगेंगे ये बताओ। होलो का क्या रहेगा? होलो में 2 रेडियस हो गई, एक अंदर की रेडियस होगी और एक बाहर की रेडियस होगी। अब लगाइए कैसे CSA बता सकते हैं आप? चारों तरफ का एरिया। बोलो चारों तरफ का क्या रहेगा? चारों तरफ का एरिया क्या रहेगा बेटा? देखो इसमें सिर्फ आप ये सोच के चलो कि 2 बॉल हो गई, एक की जगह कितनी होगी? एक आउटर बॉल होगी, एक इनर बॉल होगी बेटा, हाँ या ना? अगर आप किसी बॉल को, मान लीजिए बॉल को आप फाड़ देते हैं, तो आप उसके दूसरे सरफेस को भी टच कर सकते हैं बेटा, हाँ या ना? जो अंदर का सरफेस है बॉल का, बाहर उसका ग्रीन कलर है, मान लीजिए अंदर से रेड कलर है, बाहर कौन सा कलर है? ग्रीन। तो ग्रीन वाला भी सरफेस है, रेड वाला भी सरफेस है। तो CSA और TSA इसमें सेम रहेगा, पर रहेगा क्या वो भी मेंशन कर लीजिए। 4 पाई आर स्क्वायर, ये अंदर का बेटा, और 4 पाई, अब यहां पर यही इसका रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों का सेम रहेगा। एक किस्म से यूं सोच लो, एक आपने आउटर बताया है, एक आपने इनर बताया है, पर दोनों ही सरफेस हैं, दोनों ही प्लस होंगे बेटा, क्योंकि दोनों सेम रहेंगे। इसमें टॉप और बॉटम का कोई फंडा नहीं है, इसमें टॉप और बॉटम का कोई फंडा नहीं है। बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम भी किसका? अगर मैं आपसे इसका वॉल्यूम पूछूं, इस खोखले गोले का वॉल्यूम पूछूं, तो क्या होगा बता सकते हैं? खोखले गोले का वॉल्यूम जल्दी बताइए। 4 बाय, बेवकूफो, इसका आंसर तो यही है। पर मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूं, आप पता है इस गोले का आयतन, गोले का आयतन किससे बताया जाएगा? रेडियस से ही बताया जाएगा। ये बड़ा गोला है, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है 4/3 पाई आर क्यूब। जो आप बता रहे हो ना, वो पता किसका बता रहे हो आप? मेटल नहीं, जो भी ये मटेरियल है, जो ये क्या है बेटा? मटेरियल का। अब मैंने आपसे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल नहीं पूछा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा था। बोलो क्या पूछा था? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा? 4/3। अब इसी के अंदर मेरा अगला क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो आपका जवाब होगा बड़े गोले में से छोटे गोले को माइनस कर देते हैं। रजत भाई तुम्हारा गोला कौन सा है बताइए? कौन से गोले से हो आप? गोले वाली बात लोगों को उस दिन मजेदार लगी जब मूवी देखी थी पीके। ये हमारा गोला नहीं, हमरे गोले पे ऐसा नहीं होता। वो बार बार ये बोलता था हमरे गोले पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो प्लेनेट को गोला बोल रहा था। ठीक है, तो बड़े स्फीयर में से छोटा स्फीयर बेटा हम माइनस कर देंगे। बोलो बड़े स्फीयर में से, तो ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आ जाएगा, उस पदार्थ का आयतन बेटा, हाँ या ना, जिससे ये बना है। पर अगर कोई आपसे पूछे हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, तो आप बता सकते हैं 4/3। इज इट क्लियर? चलिए ये बात भी होगी। एक स्ट्रक्चर और भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो स्ट्रक्चर सारे इंपॉर्टेंट हैं, पर धीरे धीरे
करवाने पड़ रहे हैं आपको सारे स्ट्रक्चर। सिलेंडर, सिलेंडर मतलब बेलन। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन के अंदर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। सारे बोलो 2 पाई आर एच। इज इट क्लियर? दूसरा सवाल बेटा, इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सर, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जो चारों तरफ का एरिया है उसमें टॉप और बॉटम दोनों इंक्लूड कर लो। मैंने क्या कहा बेटा? टॉप का एरिया भी इंक्लूड कर लो और बॉटम का भी। तो आप बड़े आराम से कह सकते थे 2 पाई आर एच प्लस टॉप भी सर्कल है और बॉटम भी सर्कल है। सारे बोलो टॉप भी सर्कल है, दोनों क्या हैं? सर्कल हैं। टॉप और बॉटम दोनों बेटा क्या हैं? सर्कल है। इज इट क्लियर? तो आप बड़े आराम से कह सकते थे, क्वेश्चन में लिखा होता है 2 पाई आर, कॉमन हो गया बेटा, इंटू एच प्लस आर। ये फॉर्मूला किताबों में लिखा होता है। चलिए अब आगे चलते, एक वॉल्यूम वाली बात हो रही है बेटा। किसकी बात रह गई? वॉल्यूम वाली। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बोलो आयतन क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच होता है। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, है ना? बाकी फॉर्मूले और भी हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बेटा क्वेश्चंस राउंड पे आते हैं। यस और नॉट? अब सारे फॉर्मूले मैं एक ही दिन में करवाऊंगा, बोर भी हो जाओगे। अब थोड़े क्वेश्चन भी होने चाहिए, फिलहाल तो हो भी चुके होंगे आप बोर। ठीक है, क्वेश्चन जहां पर हम कल थे बेटा वहीं से क्वेश्चन पिक कर लीजिए। कल हम कौन से क्वेश्चन पे थे? यहीं थे क्या? क्वेश्चन नंबर 6 पे थे। इनसे असाइनमेंट ले लीजिए बेटा, अभी तक जिनको असाइनमेंट फॉरवर्ड कर। चलिए तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हमें करना है। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को देखें एक बार। वैसे कल कर ली थी क्या आपने असाइनमेंट? ये वाली पूरी कर ली थी, क्योंकि वो 5 महीने करवाए थे। बेटा नेट ऑफ कर रखे है ना आपने? तो क्वेश्चन बेटा आपके पास आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 आपको आपके सामने भी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? पढ़िए जरा। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। प्यारे बच्चों, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें कितना दे रखा है बेटा? बताना एक बार। 3:2 दे रखा है। बोलो हाँ या ना? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, और एरिया बेटा हमें कितना दे रखा है? 216 दे रखा है। बोलो एरिया बेटा हमें कितना दे रखा है? 216 दे रखा है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बेटा कितना है? 3:2 है। ध्यान देना प्यारे बच्चों। एक बात बताइए, ये 3x है तो ये कितना होगा? 2x। और किसी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर कितना दे रखा है बेटा? 216। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 6x² बराबर 200। x को काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 36। x² अगर 36 है तो बेटा x का मान कितना आ गया? 6। अब कह रहे हैं कि इसके चारों तरफ बेटा में फेंसिंग करनी है, बाड़ लगानी है, ताकि पशु आवारा ना घुस सके। यही कारण होता बेटा फेंसिंग लगाने का। अब रेक्टेंगुलर फील्ड है बेटा, इसके चारों तरफ अगर आप फेंसिंग लगा रहे हो, ये 3x है और ये 2x है, तो पेरीमीटर कितना होगा? 2 × L + B। सारे बोलो 2 × L + B।
तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए, 3 और 2 5, 5 दूनी 10x, x का वैल्यू कितना है 6। बोलो x का वैल्यू कितना है। तो हमें कितना लेंथ पे फेंसिंग करनी है, हमें 60 मीटर की लंबाई पे फेंसिंग करनी होगी। बेटा हमें कितनी लंबाई पे फेंसिंग करनी होगी, 60 मीटर की लंबाई पे फेंसिंग करनी होगी। और 1 मीटर का कॉस्ट कितना आ रहा है, क्वेश्चन में सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, मैदान बहुत छोटा है बेटा, यस और नॉट। लगता है बच्चों का पर्सनल क्वेश्चन है, बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे मैदान बना लेते हैं, बस कुछ ना कुछ हरकतें करते हैं। ठीक है, तुमने भी अपने बचपन में छोटे मोटे काम तो किए ही होंगे बेटा। यहां पर 60 मीटर फेंसिंग है और मुझे बताइए 1 मीटर का खर्चा कितना है, 1 सेंटीमीटर, सॉरी मैं मीटर कह रहा हूं बार बार, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का खर्चा कितना है बेटा 10। तो आपका खर्चा कितना आएगा 600। आपका खर्चा कितना आएगा 600। यहां से हमने शुरू करना है, दोबारा से बताइए बेटा x की वैल्यू कैसे निकालोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू पुट करते ही बेटा आपका पेरीमीटर आ गया, बोलो हाँ या ना। और 1 मीटर पे खर्चा कितना है, आंसर, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 ये नोट कर लीजिए बेटा, 6th क्वेश्चन साथ साथ नोट करना होता है। सेवेंथ क्वेश्चन हो गया बेटा सबका। क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड का, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है बेटा, उसका पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। अब एक बात बताइए बेटा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर किसके पेरीमीटर के बराबर है, स्क्वायर के। क्या रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है आपको, परिमाप का बेटा, स्क्वायर के परिमाप का पता है, 4a पता है। क्या आपको रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है, लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है बेटा 16 और 20। तो इससे स्क्वायर की साइड आ जाएगी। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है बेटा, ये आपका 36, 36 दूनी 72, 72 बाय 4 बेटा, इससे क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 18। सारे बोलो a की वैल्यू कितनी आ गई। और आपसे सवाल इनके एरिया का रेशो पूछा गया है, रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया। बेटा सबसे पहले बताइए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। बोलो क्या होता है, ए स्क्वायर। तो बेटा ये रेशो आ जाएगा, कितना आएगा बता दें। यहां पर हो गया 320, यहां हो गया 324, 4 से काटेंगे, इसे 4 से कैंसिल करेंगे, 80 81 हो गया बेटा। आसान था क्वेश्चन, गो टू नेक्स्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया, पढ़िए इस क्वेश्चन को। 8वां क्वेश्चन,
शुरुआत कहां से हुई प्यारे बच्चों? इसमें जो पॉइंट ढूंढने का है ना, वो पॉइंट ये ढूंढने का है कि रेक्टेंगल की तो लंबाई और स्क्वायर की साइड, बेटा बोलो रेक्टेंगल की तो लंबाई और स्क्वायर की साइड, स्क्वायर की साइड, साइड मतलब ए, रेक्टेंगल की लंबाई मतलब एल, बेटा हाँ या ना? इसका अनुपात, इसका रेशो कुछ ना कुछ तो दे रखा है बेटा, 7:3। स्क्वायर का पेरीमीटर 48 दे रखा है बेटा। ए की वैल्यू कितनी आ गई? अगर ए की वैल्यू 12 है बेटा, स्क्वायर की साइड कितनी है? 12, तो 3 का मतलब 12 है। 1 यूनिट कितने की होगी? 4 की। 1 यूनिट अगर 4 की है बेटा, तो 7 यूनिट कितने की होंगी? 28 की। चलो जी, इसी बहाने इस रेशो से मुझे ये फायदा हो गया कि रेक्टेंगल की लेंथ मिल गई बेटा। क्या मिल गई? रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल के अंदर भी कुछ ना कुछ रेशो है, लेंथ और ब्रेथ का, ब्रेथ और लेंथ का है। चलिए बताइए, रेक्टेंगल के अंदर बेटा ब्रेथ और लेंथ का क्या चल रहा है? ब्रेथ और लेंथ का 3 रेशो। लेंथ कितनी है? 28। बोलो लेंथ कितनी है? अगर 7 का मतलब 28 है, 1 का मतलब और 3 का मतलब, रेक्टेंगल की ब्रेथ क्लियर है, लेंथ क्लियर है। चलिए मैं दोबारा से आता हूं बेटा इस पॉइंट पे। स्क्वायर की साइड कितनी है? 12। 3 12 है तो 1 4 है, और 7 कितना है? 7 कितना है? 7 28 है तो 4, 7 28 है तो 1 कितना है? और 3 कितना है? 3 कितना है? चलिए जी, पूछा क्या हमसे? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग? फर्श। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, फर्श हो गया। फर्श बनाना है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 2.5 रुपए खर्चा आ रहा है। फर्श बनाना है मतलब एरिया, फ्लोरिंग करनी है मतलब एरिया। फर्श बनाना है बेटा तो एरिया कितना होगा? 28 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कॉस्ट कितना आ रहा है? 2.5 का मतलब होता है 5/2। सारे बोलो 2.5 का मतलब क्या होता है? 2.5 का मतलब होता है बेटा 5/2। इसे कैंसिल करेंगे, कितना आ गया? 6। 6 पंजे 30, 30 गुना 28, 30 गुना 28 800। इज इट क्लियर बेटा? हाँ या ना? ये क्या है? कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग। 840 ऑप्शन में है, 840 बेटा ऑप्शन में है। हाँ या ना? गुड। इस सीधे से क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक अगर आपको क्लियर हो जाते हैं तो फायदा हो जाता है बेटा काफी। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी को डाउट है बेटा पूछ लीजिए। रेशो ऑफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, बोलो रेशो ऑफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। आयत की तो लंबाई और सिलेंडर की 3 अनुपात, सिलेंडर की रेडियस दे दी बेटा। बोलो हाँ या ना? वॉल्यूम दे दिया, पक्का? क्या पूछ लिया? रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी दे दिया। क्या पूछ लिया? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। छोटी छोटी बातें हैं, बस कहने का मतलब है कनेक्ट करते जाओ बस। अब जैसे सिलेंडर का, अब सवाल क्या है? रेक्टेंगल की लेंथ। बोलो बेटा रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल मतलब आयत, इसकी तो लंबाई है, और सिलेंडर मतलब बेलन, अभी अभी करवाया था ना बेटा, इसकी हाइट। रेशो कितना है? 3:2 है प्यारे बच्चों। मतलब अगर ये 3x है तो ये कितना होगा बेटा? 2x। क्लियर है बात? जो कह रहा है वो लिख लो। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? किसी भी सिलेंडर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है प्यारे बच्चों, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? πr²h। पाई की वैल्यू, रेडियस कितनी है?
दे रखी होगी बेटा, रेडियस दे रखी है 7। सारे बोलो रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी बेटा, क्या नहीं दे रखी, और वो कितनी उठा लेंगे यहां से 2x। बोलो हाँ या ना। वॉल्यूम भी दे रखा होगा, बोलो कितना है वॉल्यूम, 12 32। कुछ काट पीट कर लेना, 7 से 7 तो वैसे ही कट गया बेटा, हाँ या ना। 7 से 7 कट गया, कैंसिल कुंसल करने के बाद आप मुझे सीधा x की वैल्यू बता दो ना। x की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है 4, जैसा कि बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं 4 बता रहे हैं, ऐसा नॉट प्यारे बच्चों, x की वैल्यू 4 आ गई। यदि x की वैल्यू 4 है सॉल्व करने पर, तो आप मुझे बताइए उस हिसाब से बेलन की हाइट कितनी हो गई 8। मुझे इससे लेना देना नहीं है। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो गई 12। चलो पता तो चला लंबाई 12 है, पता तो चला लंबाई। अब आयत का परिमाप दे रखा है, आयत का परिमाप प्यारे बच्चों, आयत का परिमाप क्या होता है, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। बोलो आयत का परिमाप क्या होता है, ट्वाइस ऑफ, वो कितना होता है, अरे वो कितना दे रखा है 36, ये कितना हो गया 18। लंबाई, अरे लंबाई 12, तो चौड़ाई उस हिसाब से 6 हो गई। प्यारे बच्चों उस हिसाब से चौड़ाई कितनी हो गई, लंबाई भी हमें साफ है, चौड़ाई भी हमें साफ है, दोनों बातें क्लियर हैं प्यारे बच्चों, यस और नॉट। लेंथ इज क्लियर, ब्रेथ इज क्लियर, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और वो बेटा क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। बोलो वो क्या होता है, लंबाई गुना 72 आ रहा है क्या। अभी क्या है, जो हमारी पहली 2 असाइनमेंट्स हैं, जो पहली 2 पीडीएफ हैं, वो केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की हैं। किसकी हैं बेटा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की। बस फॉर्मूला की यूं समझो रिवीजन हो रही है। पहली 2 असाइनमेंट्स में कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं है कि आपने कुछ नया किया, कुछ हाई लेवल किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सोच लो आपके फॉर्मूले पक्के करवा रही हैं बेटा, हाँ या ना। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा राउंड में लेता हूं। सबसे पहले मुझे बताइए रेक्टेंगल की, बोलो रेक्टेंगल की सिलेंडर की रेशियो कितना, ये 3x है, तो ये 3x है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना दे रखा है 1200। रेडियस क्लियर है, रेडियस 7 दे रखी है, हाइट कितनी, x की वैल्यू 4 है, तो रेक्टेंगल की लंबाई कितनी हो जाएगी, रेक्टेंगल की लंबाई अगर 12 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, एक की वैल्यू मिलती है वो दूसरे में काम आती है, दूसरे की वैल्यू मिलती है वो तीसरे में काम आती है बेटा, हाँ या ना। ऐसे कर करके टारगेट पे हम पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अच्छा सर, स्फीयर भी हम करवा रहे थे आज, क्वेश्चन नंबर 10 में स्फीयर भी आ गया। ये असाइनमेंट मिक्स है, तभी तो मैं कह रहा था पहले बेसिक्स कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 करो बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज दिस मच, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3 लेस देन द हाइट ऑफ कॉन। अभी कौन आया नहीं है अपनी, आ जाएगा। कौन की रेडियस दे रखी है, कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है, बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो जो दे रखा है उससे सॉल्व करते हैं। अभी अभी मैं गोले की बात कर रहा था बेटा, किसी स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 पाई, और वो कितना दे रखा है 5500। बेटा रेडियस आपको नहीं दे रखी ना, बोलो हाँ या ना, 5544। सुनिए जरा, 11 दूनी यहां से काटते, 11 दूनी 11 पंजे ना जाने की 0, 11 चौक 44, 11 चौक, ठीक है। और भी कुछ देखते हैं, 4 दूनी, बोलो 4 दूनी, इस 8 को मैं सीधा काटता हूं, 8 छीक बचा कितना 2, बचा कितना 8 छीक 48, बचा कितना 2 4 8 तिये 24, 8 तिये, रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 63 इंटू में 7। बेटा 63 इंटू 7 कितना होता है
441। 441 किसका स्क्वायर है? तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? 21। ये गोले की रेडियस है बेटा। किसकी रेडियस है? वो कहना चाह रहा है शंकु की ऊंचाई, एक कौन की हाइट, एक कौन की, गोले की रेडियस 21 है, एक कौन की हाइट गोले की रेडियस से 3 कम है। कितनी कम है बेटा? आई थिंक 3 कम बोलोगे। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3 लेस देन हाइट ऑफ कोन। उल्टा स्फीयर की 3 कम है बेटा, स्फीयर की 3 कम है। मतलब ये अगर 21 है तो ये 24 है बेटा, ये 21 है तो ये गोले की 3 कम है। किससे? इससे। ये 24 है तो ये 21, ये 21 है तो ये, और बेटा इस गोले की हमें क्या दे रखी है? रेडियस भी दे रखी है। क्या दे रखी है? स्लैंट हाइट क्या होगी इसकी? तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई होगी प्यारे बच्चों 24 का स्क्वायर प्लस उसका वर्गमूल। बोलो हाँ या ना? और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 625 का वर्गमूल, जो कितना हो जाएगा? 25। आपको पता होना चाहिए 7, 24 और 25 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस के क्या है? ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट का मतलब होता है 2 के स्क्वायर का सम तीसरा होना। 2 के स्क्वायर का सम, जैसे कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होते हैं बेटा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है। जैसे कि 6, 8, 10, 6, 8, ऐसे कई ट्रिपलेट्स हैं बेटा। हाँ या ना? जैसे कि मैं बात करूं 8, 15, 17, बोलो क्या होता है बेटा? 8, 15। वैसे ही क्या होता है? 7, 24, 25 होता है। बोलो क्या होता है? 7, 24। ये चीजें डायरेक्ट पता होनी चाहिए, मुझे स्लैंट हाइट 25 निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 7, 24 दिन 25, 3, 4 दिन 5, 6, 8 दिन 10, 8, 15, 17। बोलो हाँ या ना? और भी ऐसे कई पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स हैं जिनकी लिस्ट आप अपने पास रख सकते हैं। 20-25 गूगल पे मारोगे आ जाएंगे बेटा। यस और नॉट? उनको नोट डाउन कर लीजिए ताकि एग्जाम में ये काम ना करना पड़े। बात को समझे? जैसे कि एक और मैं आपको बताता हूं 20, 21, 29। बोलो बेटा 20, 29। 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर होता है 29 के स्क्वायर के। बेटा हाँ या ना? तो टाइम बचेगा ना आपका? अगर 20, 21 मिल जाए तो 29 हो जाएगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर 2 साइड 20, 21 मिल जाए तो अगली साइड क्या हो जाएगी? टाइम बचा। यही चीजें आपको करनी है। पहले 20-25 ट्रिपलेट याद कर लो, होंगे तो बहुत सारे, हजारों होंगे, पर आपको 15-20 मिल जाए काफी है बेटा। यस और नॉट? चलिए यहां पर रेडियस कितनी आ गई बेटा? 21। इसकी ये इससे 3 कम है, मतलब ये 24 और ये 7। अब आते हैं कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है। वैसे मैंने फॉर्मूला भी आया नहीं है, पर फिर भी बीच में आ गया तो बताना पड़ेगा। पाई आर एल क्या होता है बेटा? एल मतलब स्लैंट हाइट, जो कि अभी 25 आई है। रेडियस कितनी बेटा? और स्लैंट हाइट कितनी है? 25। 7 से 7, 7 से 7, उत्तर कितना आ गया? उत्तर कितना आ गया? 550 आ गया। बोलो उत्तर कितना आ गया बेटा? 550 आ गया। यस और नॉट? उत्तर आ गया 550। इज इट क्लियर? सारे बोलो बेटा हाँ या ना? डन है। चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा इसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस पे आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11 पे। मैंने फिर कहा खाली फॉर्मूले करने से नहीं बात बनेगी, फॉर्मूले विद क्वेश्चंस। फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे डे बाय डे। और ये क्वेश्चन कोई मैं अपने बनाए हुए नहीं दे रहा हूं आपको, ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है सारे के सारे। ये टेस्ट सीरीज में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूं इस समय पे। और जो टेस्ट सीरीज में आए हुए क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। यस और नॉट? चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा है? रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ स्फीयर, एक गोले की त्रिज्या और एक स्फीयर की त्रिज्या 1:2 है। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, पहले किस किस की रेडियस दे रहा है जल्दी से बताना? सिलेंडर। सिलेंडर की शेप बना दे बेटा, रेडियस। गोले की शेप बना दे बेटा, रेडियस कितना? 1:2। अर्थात ये 1x है तो ये कितना है? 2x। और हमें किसकी हाइट दे रहा है बेटा? अच्छा सिलेंडर की हाइट बेटा कितनी दे रहा है? 14 दे रहा है। यस और नॉट? सिलेंडर की हाइट 14 है। सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने लिखा था कुछ प्यारे बच्चों, धीरे धीरे याद होंगे। 2 पाई
2 पाई आर एच, बोलो 2 पाई आर एच। कल बेटा मैं यहाँ पर, कल या नेक्स्ट डे जो भी मेरे को टाइम लगेगा वहां पर मैं लिस्ट लगा दूंगा फॉर्मूलों की। 2D और 3D के जितने भी फॉर्मूलेस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे उसमें कोई भी फॉर्मूला क्यों ना हो, कितना भी टेक्निकल क्यों ना हो, वहां लिस्ट लग जाएगी, आते जाते आप फॉर्मूले पढ़ते रहना। यस और नॉट? चलिए यहां पर 2 पाई आर एच है प्यारे बच्चों। आपको दे कितना रखा है सिलेंडर का CSA? 616। चलिए बताइए जरा, आर की वैल्यू आपको नहीं पता, सिलेंडर का हाइट रेडियस कितना है x, हाइट कितना है 14। इसे काट पीट के बेटा आप x का मान मुझे बताएंगे। मैं x 7 दूनी 14 तो यही कट गया बेटा, हाँ या ना? और भी करते हैं, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 चिक 66, बोलो हाँ या ना? काट पीट के बेटा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, x का मान 7 आएगा बेटा। कैंसल करने का हर बच्चे का अपना तरीका होता है, अपने हिसाब से कीजिए, मेरे हिसाब से नहीं। x की वैल्यू 7 होगी बेटा, बोलो x की वैल्यू कितनी हो गई? यहां कितना आ गया 14, यहां कितना आ गया 7। हमसे सवाल क्या पूछा गया वो जरा बताइए। दोनों के आयतन में, किसमें? जब मैं पूछ रहा हूं सिलेंडर का तो वॉल्यूम, बोलो सिलेंडर का तो, और स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया। चलिए सिलेंडर का तो वॉल्यूम, बोलो सिलेंडर का तो, और स्फीयर का सरफेस एरिया। जब भी बेटा वो सरफेस एरिया बोलता है ना तो ऑलवेज बाय डिफॉल्ट उसे टोटल सरफेस एरिया समझ के चलना है। क्या समझ के चलना है? सरफेस एरिया भी दो होते हैं, एक कर्व्ड और एक टोटल। जब भी उसने कुछ नहीं बोला, खाली सिर्फ इतना बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, तो आप उसे टोटल ले या कर्व्ड ले, ऑलवेज टोटल लेना है। क्या लेना है? तो प्यारे बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? सारे बोल दो, पाई आर। चलो बोलो 22 बटे रेडियस कितनी, रेडियस कितनी? क्या आपको सिलेंडर की हाइट दे रखी है? सिलेंडर की हाइट दे रखी है, ये रही सिलेंडर की हाइट, बोलो हाँ या ना? पुट कर देंगे सिलेंडर की हाइट। चलिए तो सिलेंडर की हाइट 14 हो जाती है बेटा। सारे बोलो सिलेंडर की हाइट बेटा क्या हो जाती है? 14 हो जाती है। इज इट क्लियर? सिलेंडर की हाइट बेटा क्या हो जाती है? 14 हो जाती है। डन है। अब आते हैं इधर स्फीयर पे बेटा, इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 4 पाई, बोलो 4 पाई। बेटा पाई की वैल्यू कितनी है? 22 बटे 7। बोलो रेडियस कितनी है? सारे बोलो बेटा रेडियस कितनी है? ये रही। किसकी हम बात करें? गोले की बात कर रहे हैं ना? गोला, गोले की रेडियस बेटा कितनी है? 14। गोले की रेडियस बेटा कितनी है? 14 है। यस और नॉट? 14 इंटू 14। दोनों वैल्यू निकाल लोगे आप, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी, अंतर निकाल लोगे बेटा। दोनों के अंदर अंतर कितना आ रहा है बता दीजिए। 308 कह रहे हैं प्यारे बच्चों। आप कह रहे हैं सर दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 308 आ रहा है। बोलो कितना आ रहा है बेटा? 308। सही कह रहा हूं बेटा? कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? कोई डाउट नहीं है? ठीक है तो बेटा आज के लिए इतना ही, और आप ठीक है।